हेलो एवरीवन, जैसा कि हम लोग को आज पढ़ना है क्या ये 3 क्वेश्चन जो लास्ट असाइनमेंट में रह गए थे असाइनमेंट नंबर 8 में, तो इसको आज हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो प्रिंट सेल इनवॉइस एंड रिसीव विद लोगो, कंपनी लोगो। तो ये हमारी कंपनी है। अब इसमें अगर हम लोग एंट्री देखें, सेल की एंट्री, जब इसको हम प्रिंट करते हैं कंट्रोल पी से प्रीव्यू देखते हैं, तो यहाँ देखो कंपनी का लोगो किनारे कहीं आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। अब हम चाहते हैं कि इस सेल एंट्री में हमारा इनवॉइस का लोगो भी प्रिंट होके आए। तो उसको प्रिंट कैसे करते हैं, चलिए देखते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, हमें लोगो चाहिए होगा। तो एज पर असाइनमेंट हम जाएंगे। असाइनमेंट में यहाँ पे दे रखा है न्यूरा का लोगो, तो मैंने क्या कर रखा है, गूगल पे देखो यहाँ पे न्यूरा कंप्यूटर एजुकेशन, यहाँ पे लोगो मैंने लेते हैं। अब इस पे क्लिक करते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करके इसे क्या कर लेते हैं, सेव इमेज। इमेज को डेस्कटॉप पे ही सेव कर लेते हैं। इमेज डॉट इमेज, ये ठीक है, किसी भी नाम से सेव कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देन मिनिमाइज करते हैं। अब हम लोग क्या, अच्छा यहाँ पे दो दो लोग आ गए, तो एक ही लोगो रखते हैं, एक लोगो हटा देते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, डेस्कटॉप पे है ऑलरेडी, बस कॉन्फ़िगर करना है। कॉन्फ़िगर करने के लिए कहाँ पे जाएंगे, गेटवे ऑफ टैली पे आ सकते हैं आप लोग, प्रिंट पे जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन पे जाएंगे, यहाँ क्या करना है, इंक्लूड कंपनी लोगो। ठीक है ना। अब ये जाहिर सी बात है, ये लोगो कहाँ दिखेगा, प्रिंट करते समय, एक्सपोर्ट करते समय और शेयर करते समय। यहाँ पे एंटर कर, सॉरी यहाँ पे यस कर लो, लोकेशन पकड़ा दो कहाँ पे है, डेस्कटॉप के ऊपर है, इमेज डॉट जेपीजी, बस इतना करना है, कंट्रोल ए, है ना। अब हम लोग जब जाएंगे सेल की एंट्री, सेल की एंट्री मान लो ये ओपन करना है, हमने इसको प्रिंट करना है, कंट्रोल पी, प्रीव्यू चेक करेंगे तो अब देखो यहाँ पे कंपनी का लोगो दिखने लगा, है ना। तो इस तरह से अगर कंपनी का लोगो अगर सेट करना चाहेंगे, बहुत इजी तरीका है इसमें, है ना। प्रिंटिंग कॉन्फ़िगरेशन बस आपको सेट करना है। ठीक, और किस चीज का प्रिंट, अगर देखो अब जाके सोचोगे परचेज की एंट्री हम प्रिंट करें, तो परचेज पे प्रिंट करोगे थोड़ी ना वहां दिखेगा। परचेज का वाउचर हम थोड़ी ना प्रिंट करते हैं, हम जिससे परचेज करेंगे वो सेलर है ना, सेलर प्रिंट करके देता है, सेलर इनवाइस बनाता है, बायर नहीं। तो मैं तो बायर हूं ना सर, मैं थोड़ी ना प्रिंट करूंगा, मेरा थोड़ी ना इनवाइस पे प्रिंट, उस पे लोगो आएगा। उसी तरीके से जब मैं किसी को क्या करता हूँ, पेमेंट करता हूँ, तो अगर किसी को पेमेंट करूंगा और प्रीव्यू देखूंगा, तो क्या इस पे प्रिंट आ रहा है? हाँ, इस पे प्रिंट आ रहा है। और किस पे प्रिंट आ रहा है? रिसिप्ट। हम लोग से किसी से अगर पैसा अगर रिसीव करते तो हमको उसे क्या देना पड़ता है, रिसिप्ट इशू करना पड़ता है ना, तो उस पे भी प्रिंट आना चाहिए। तो उस पे भी देखो प्रिंट क्या हो रहा है, लोगो आ रहा है ना। तो इस तरीके से आप अपना वाउचर देख सकते हो कहाँ कहाँ प्रिंट है। याद है स्टॉक ट्रांसफर भी किया था, बट यहाँ प्रिंट आ रहा है नहीं, वैसे भी स्टॉक ट्रांसफर का कौन प्रिंट निकालता है, गेटिंग माई पॉइंट। तो इसीलिए, तो ये जो है ना, तो कहाँ कहाँ प्रिंट होगा आप इसको थोड़ा चेक कर लेना, है ना। नॉर्मली सेल में तो आना ही चाहिए, रिसिप्ट में तो आना ही चाहिए। लोगो सेट करने के बाद अगला स्टेप क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, हमें क्या करना है, प्रिंट करना और सेंड करना है कंफर्मेशन लेटर टू रोहित एंड मोहित टेक्सटाइल। इन लोग का पैसा बाकी है, तो इन लोग को हम एक तरह से कंफर्मेशन लेटर भेजते हैं। कंफर्मेशन लेटर इनडायरेक्ट वे होता है पार्टीज को याद दिलाने का कि आपका इतना बैलेंस है और ड्यू डेट पे आप पेमेंट कर दो, याद दिलाने का एक तरीका है। तो भेजना इनको कंफर्मेशन लेटर, तो डिस्प्ले। और वैसे कंफर्मेशन लेटर मतलब क्या होता है, इसका रियल मीनिंग ऐसे समझो कि मैंने आपका लेजर बना रखा है, आप मेरे कस्टमर, आप मेरे से क्या कर रहे हो, सामान खरीद रहे हो, तो मैंने आपका खाता बना रखा है और आपने मेरा भी अकाउंट बनाया होगा। तो मेरे हिसाब से सपोज करो बैलेंस कितना आ रहा है, 1.5 लाख रुपए, तुम कह रहे हो नहीं 1,40,000 रुपए बाकी। तुम्हारे बुक्स में 1,40 दिख रहा है, मेरे बुक्स में 1,50,000 दिख रहा है, तो वो डिफरेंस आ रहा है ना। तो डिफरेंस कैसे मैच होगा, या तो वो अपने लेजर की कॉपी मुझे भेज दे तो हम मैच करा लें, या तो मैं अपने लेजर की कॉपी प्रिंट करके उन्हें दे दूं, वो मैच करा लेगा। तो बस वही है, लेजर की कॉपी हम लोग भेजने जा रहे हैं। तो डिस्प्ले में जाइए, अकाउंट्स बुक में जाइए, लेजर में जाइए, किसको भेजना हमें, रोहित को मान लीजिए। तो रोहित को सिलेक्ट किया, Alt F2 किया, पूरे पीरियड का ओपन कर लिया। तो पूरे साल भर में कितना इन्होंने हमने उनको सेल किया, कितना पैसा आ गया, कितना बैलेंस रह गया। तो ध्यान से देखो ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट, डेटर है तो डेबिट बैलेंस ही होगा ना। तो इतना पैसा वो हमें देगा। अब इसको हम नॉर्मली प्रिंट करते, कंट्रोल पी में जाके, तो कुछ ऐसा प्रिंट होगा।
लेकिन ये प्रिंट हम नहीं भेजते हैं। ये रोहित का, मेरे बुक्स में रोहित का लेजर है और उसका ये पूरा ट्रांजैक्शन दिखा रहा है, कब कब सेल हुआ, कि रिसिप्ट हुआ, फिर रिसिप्ट हुआ, फिर सेल हुआ, फिर रिसिप्ट हुआ, इतना बैलेंस बचा है ना। लेकिन हालांकि ये रिपोर्ट हमें नहीं भेजना था, हमें भेजना है कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट। वो कैसे भेजते हैं सर? बाहर आओ, कंट्रोल पी जब यहाँ करते हो प्रेस, तो यहाँ पे जाओगे कॉन्फ़िगरेशन पे, यहाँ पहला ही है रिपोर्ट टाइप। रिपोर्ट टाइप पे एंटर करो, यहाँ होता है कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट्स, एंटर करो। अब ये कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट है, नरेशन वरेशन लिखना चाहते हो लिख सकते हो, दैट्स इट। कंट्रोल ए। और भी कोई चीज अगर यस नो करना है यहाँ से आप लोग देख सकते हो, कंट्रोल ए। अब यहाँ पे प्रीव्यू देखते हैं, तो ये कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट होता है सर, ऐसे जाता है। बकायदा लेटर हम कुरियर कर दे, मेल कर दे, वो हमारे ऊपर है। अब लोगो यहाँ दिख रहा है आपको, किसको भेज रहे हैं हम लोग? रोहित को, है ना। कहाँ से जा रहा है? हमारी कंपनी से। डेट सर मैम, सब्जेक्ट क्या है? कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट है। कब से कब तक का? 1 अप्रैल से 31 अक्टूबर का। डेट यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। डेट हमने देखो वहां पे कॉन्फ़िगरेशन में जाके अगर आप डेट डाल देते, यहाँ पे डेट भी आ जाती। यहाँ लिखा हुआ है गिवन बिलो द डिटेल ऑफ योर अकाउंट्स एज स्टैंडिंग इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स एट द अबव मेंशन पीरियड। अब यहाँ पे ये सब चीजें लिखी हुई हैं, यहाँ देखो लिखा है, यहाँ से पढ़ो। प्लीज नोट दैट इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड, अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं किया फ्रॉम यू विद इन द फोर्टनाइट, इट विल बी एज्यूम दैट यू हैव एक्सेप्टेड द बैलेंस शोन बिलो। तो मान लेंगे कि आपने इस बैलेंस को क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया। तो ये है सेल की एंट्रीज, ये है रिसिप्ट, आपने बैंक से पेमेंट किया, कैश पेमेंट किया है और बैंक से फिर पेमेंट किया है। क्लियर है? अगर हम चाहते हैं यहाँ पे और ना चेक नंबर भी आ जाए, डिटेल्स भी आ जाए, है ना, तो वो सब चीजें आप कहां से कंट्रोल कर सकते हो? कॉन्फ़िगरेशन से। शो मोर जाओ, यहाँ पे जो भी है मोड ऑफ पेमेंट रिसीट है, इसको ऑन कर दो। बात समझे कि नहीं समझे? एडिशनल बैंक डिटेल्स भी जाना चाहते हो, यहाँ पे भी इसको ऑन कर दो। ठीक, तो ये सब चीजें हम लोग कर सकते हैं। तो देखो चेक नंबर भी आने लगा, ठीक है ना। सामने वाला मिला लेगा कौन सा चेक नंबर से दिया था, कौन से बैंक से दिया था, वो भी सब मैच करा लेगा। तो इस तरीके से हम डिटेल भी भेज सकते हो। यहाँ पे सेंटेंस, सवाल उठता है सर एक चीज बताइए, जो सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सेंटेंस हम नहीं चेंज कर सकते हैं? कर सकते हो, ये सेंटेंस अपने हिसाब से टाइप कर सकते हो। ये डिफॉल्ट सेंटेंस है जो टैली वाले ने बना के दिया हुआ है। बट अगर आप अपने हिसाब से सेंटेंस लिखना चाहते हो तो कैसे करेंगे सर? बाहर आइए, यानी आपको स्टेटमेंट चेंज करना है तो कॉन्फ़िगरेशन पे जाइए, यही देखिए होगा कहीं कंफर्मेशन स्टेटमेंट, शो मोर पे जाइए, ये प्रोवाइड कंफर्मेशन स्टेटमेंट, शो मोर पे गए तब जाके खुला है, एंटर करिए। यही पैराग्राफ है ना, यू कैन मॉडिफाई योर सेल्फ, अपने हिसाब से आप टाइप कर सकते हो। क्लियर है? जो भी आप सेंटेंस लिखना चाहते हो। तो कंफर्मेशन स्टेटमेंट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो कंफर्मेशन स्टेटमेंट अपने हिसाब से टाइप कर सकते हो। याद है वहां पे क्या नहीं आ रहा था? डेट नहीं आ रहा था, तो यहाँ पे डेट वेट भी आप लोग यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। डेट वेट अगर आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो। ठीक, कुछ हद तक समझ में आया? तो कंफर्मेशन ऑफ अकाउंट क्या होता है? एक तरह का रिमाइंडर लेटर जो हम किसको भेजते हैं? एक रिमाइंडर लेटर भी हो गया और साथ ही साथ कंफर्मेशन भी हो गया, आपने कंफर्म भी कर देना है कि हाँ भाई आप जो कह रहे हो उतना ही बैलेंस है। अगर कोई डिफरेंस होगा आप तुरंत बोलोगे, ठीक, और मैच करा लो पहले तो रोहित का इसी तरह से मोहित का भी निकल जाएगा। अब क्या है? नाउ क्रिएट अ न्यू कंपनी नेम्ड विशाल मेगा मार्ट जीकेपी एंड ट्रांसफर ऑल द मास्टर एंड ट्रांजेक्शन यूज एक्सपोर्ट इंपोर्ट फीचर। या देखिए यहाँ पे इस नाम से एक नई कंपनी बनानी है। सेम पीरियड का बनाइएगा, सेम पीरियड मतलब वही 1 अप्रैल 2025, विशाल मेगा मार्ट। सही है, सेम पीरियड है, कंट्रोल है। अभी ये जो कंपनी हमारी क्रिएट हुई, इसमें कोई डेटा है? नो वाउचर, नो लेजर, कुछ भी नहीं बना है, कोई लेजर नहीं है। हमें सारा एंट्री यहां से उठा के शिफ्ट करना नहीं, कॉपी करना है। क्या करना है? सारी एंट्री लेजर सब कॉपी कर देना है इसमें फटाक से। तो कैसे होगा सर? इसी को हम लोग कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट इंपोर्ट।
तो यहाँ से लेजर हम कॉपी करके एक्सपोर्ट मारेंगे और यहाँ पे क्या कर लेंगे, इंपोर्ट कर लेंगे। तो दो चीजें होती हैं, मास्टर्स होता है और ट्रांजैक्शन होता है। हम दो ही चीज तो आप करते हो, मास्टर बनाते हो, लेजर वेजर बनाते हो। मास्टर मतलब दिस वन, ये सब क्रिएट करते हो, और दूसरा ट्रांजैक्शन, ये सब करते हो। रिपोर्ट तो ऑटो जनरेट होती है सर। तो बस ये दोनों आपको ट्रांसफर करना है। चलिए, तो एक्सपोर्ट कहां से करना है, नितिन वाले से। नितिन को सिलेक्ट कर लिया मैंने यहीं पे क्लिक करके। बाकी आपको पता है चेंज मोड से भी जा सकते हो, है ना। कौन सा है नितिन, इसको सिलेक्ट करें। अब यहां से एक्सपोर्ट करना है। क्या एक्सपोर्ट करना है, मास्टर्स और ट्रांजैक्शन। तो एक्सपोर्ट करने के लिए सपोज करो आपको क्या भेजना है, सारे के सारे मास्टर्स भेजने हैं, ठीक है। तो नॉर्मली मास्टर्स भेजने के लिए हम लोग पहले जाते हैं डिस्प्ले के अंदर। यहाँ होता था क्या, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, सॉरी लिस्ट ऑफ अकाउंट्स होता है। जाने की जरूरत नहीं, सीधे यहीं से कर लो। ऊपर देखो साफ साफ लिखा है एक्सपोर्ट, प्रेस करो Alt E। क्या भेजना है, दो ही चीज भेज सकते हैं, मास्टर्स ट्रांजेक्शन। तो पहले क्या भेजना है, हमें मास्टर्स भेजना है। लेकिन ध्यान रखना, भेजने से पहले हमको ध्यान रहे कौन सी कंपनी सेलेक्ट होनी चाहिए जिसमें ऑलरेडी सारी चीजें हैं, वहां से एक्सपोर्ट करोगे ना। Alt E, मास्टर्स भेजना है। अब यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फ़िगरेशन पे जाना होगा आपको। टाइप ऑफ मास्टर, क्या भेजना है सर, हमें सब भेजना है, लेजर, ग्रुप, गोडाउन, सब तो भेजना है। तो यहाँ देखो ये दो होता है, ऑल अकाउंटिंग मास्टर, ऑल इन्वेंट्री मास्टर, ऑल मास्टर। तो हमें क्या भेजना है, ऑल मास्टर, ठीक है। और तो कुछ है, कौन से फॉर्मेट में भेजना है। फॉर्मेट देखो टैली टू टैली भेज रहे हैं ना, तो कौन सा होगा, XML ही होगा, है ना। तो हम लोग को कौन सा फॉर्मेट भेजना है, डेटा इंटरचेंज हो रहा है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी में जा रहा है, XML होना चाहिए। लोकल ड्राइव कहाँ पे रखना चाहते हो ये, तो यहाँ पे एक न्यू फोल्डर मैंने बना रखा है, इसी में हम लोग करते हैं, ठीक है। कल इसमें बैकअप लिया था, इसी में हम लोग रखते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा सेलेक्ट फोल्डर पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, यहाँ पे हो गया न्यू फोल्डर, इसी के अंदर रख रहे हैं हम लोग, है ना। फाइल का नाम master.xml, हाँ इसी नाम से हो जाए, क्या दिक्कत है, नाम सही है ना। नाम चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर सकते हो, लेकिन लास्ट में .xml जरूर लगा के रखना। तो मेरे को कोई चेंज नहीं करना है, Ctrl A एंड देन एक्सपोर्ट। सो यहाँ देखो उसी फोल्डर, न्यू फोल्डर के अंदर आ गया master.xml, आ गया। तो ये लेजर आ गया सर। अब क्या भेजना है, अभी एक और चीज एक्सपोर्ट करना है, ट्रांजैक्शन। तो यहाँ पे अगेन LT, ट्रांजैक्शन, अगेन कॉन्फ़िगरेशन, ऑलरेडी यहाँ सेट है, कौन सा, ऑल वाउचर। कहता है इन्वेंट्री वाउचर भेजना है कि अकाउंटिंग, दोनों भेजना है, तो ऑल वाउचर। कब से कब तक की एंट्री भेजनी है, तो यहाँ पे डेट डाल दोगे, 1 अप्रैल से लेकर के, आई थिंक हमारी लास्ट एंट्री थी 31 अक्टूबर ना, 31 अक्टूबर तक की एंट्री हम लोग को भेजनी है ना। तो जो भी आप डेट यहाँ सेट करोगे सो उतने डेट की एंट्री जाएगी। XML में जाना है और यहाँ पे फोल्डर पाथ, सेलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, न्यू फोल्डर, किस नाम से जा रहा है, transaction.xml, ठीक है। Ctrl A, एक्सपोर्ट। तो ये देखो transaction.xml भी आ गया, है ना। दोनों में तो डेटा है, मतलब तो ओपन तो हो गया क्या, फोल्डर ओपन तो है। अच्छा ये फाइल तुम ओपन करना चाह रहे हो, ये इससे मतलब नहीं है, यहाँ पे नहीं खोलोगे कोई मतलब ही नहीं है, तो समझ में थोड़ी ना आएगा तुम्हें, ठीक है ना। ये सब इनक्रिप्टेड फाइलें होती हैं। अब इसको अगर समझ पाओ तो समझ लो भैया, हमको तो नहीं लगता तुम समझ पाओगे, तो समझ लो। आ गया समझ में। तो सर जी ये हमें यहाँ पे नहीं, हमें इसे इंपोर्ट करके ही देखना होता है टैली के अंदर। अब टीबी के फाइल यही देख लोगे, यहाँ पे दिखेगा कुछ नहीं ना, इसको टैली के अंदर ही होता है। तो सेम चीज है, ये सब XML फाइलें हैं, कोई वर्ड की फाइल नहीं है कि खोल के देख लो पढ़ लो। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको इंपोर्ट करना है। इंपोर्ट करने के लिए हमें कंपनी चेंज करना पड़ेगा ना। तो कंपनी चेंज करने के लिए F3 प्रेस करते हैं और यहाँ पे आ जाते हैं विशाल। अब आपको पता है इसमें नो वाउचर एंट्री है,
इवन दो कोई लेजर भी नहीं बना है, सिर्फ कैश पीएल है बाय डिफॉल्ट। अब हमें ले आना है इसमें क्या, मास्टर्स को कैसे लेके आएंगे, चलिए देखते हैं। इंपोर्ट करना है, इंपोर्ट ऊपर ही दिया हुआ है ओ, तो अल्ट ओ प्रेस करो, हो गया। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या ले आएंगे, मास्टर्स की ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन ही ला सकते हैं पहले, बिना मास्टर के ट्रांजेक्शन कैसे आएगा, पहले मास्टर्स ही तो आएगा, मास्टर। अब बोल रहा है फाइल फॉर्मेट बताओ कौन सा है, XML है ना। पूछ रहा है कहां से लेके आना है, फोल्डर पाथ बताओ, तो फोल्डर पाथ है यहाँ पे शो मोर। देखो फाइल पाथ तो यही है, ठीक है। इंपोर्ट कहां से करना है, फाइल टू इंपोर्ट, तो शो मोर, सॉरी शो मोर कह रहा हूं, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव, डेस्कटॉप, डेस्कटॉप पे किस नाम से था, न्यू फोल्डर, इसके अंदर master.xml मिल गया। बिहेवियर ऑफ इंपोर्ट इफ मास्टर ऑलरेडी एग्जिस्ट, कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, इग्नोर डुप्लीकेट, मॉडिफाई, इन तीनों का मतलब बस समझ लो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंबाइन ओपनिंग बैलेंस, जैसे आपको पता है अगर इसमें भी कैश लेजर है ना, अभी जो नई कंपनी बनाया है यहाँ विशाल मेगामार्ट, इसमें भी कैश का लेजर बना, उसमें कुछ बैलेंस था नहीं, जीरो था, और वहां से कैश का बैलेंस कुछ उठ के आ रहा होगा, दोनों को जोड़ दे, कंबाइन कर दे, जोड़ दे। मान लो मेरे इसमें कैश में होता 20,000 रुपए और वहां से उठ के आ रहा है 2 लाख, तो दोनों जुड़ के कितना हो जाता, 2,20,000। ये कंबाइन ओपनिंग बैलेंस का मतलब है। इग्नोर डुप्लीकेट का मतलब क्या है, अगर यहाँ कैश बना है वहां से कैश आ रहा है तो कॉपी ना करे, ठीक, ये होता है इग्नोर डुप्लीकेट का मतलब। और तीसरा होता है मॉडिफाइड विद न्यू डेटा, मतलब अगर मेरा इसमें इस कंपनी में कैश में 20,000 है और वहां से 2 लाख उठ के आ रहा है, तो क्या करेगा, इस 20,000 को हटाएगा और 2 लाख बैठ जाएगा। दिस इज कॉल्ड मॉडिफाई विद न्यू डेटा, समझ रहे हो। और हम लोगों को पता है अभी हमारे इस लेजर में कोई बैलेंस है ही नहीं, तो हम कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं। सो सेलेक्ट किया मैंने, बैकअप कंपनी डेट, बिफोर इंपोर्ट, इंपोर्ट करने से पहले अपनी कंपनी का बैकअप लेना चाहते हो, कोई डर और है तुम्हें, नहीं, हमें नहीं बैकअप लेना। हो गया सर। अब यहाँ देखो दिखा रहा है इंपोर्ट कंप्लीट, क्या है, इंपोर्ट कंप्लीटेड सक्सेसफुली। चेक करते लेजर आया कि नहीं आया, सारे लेजर आए। इवन तो ओपनिंग चढ़ाया होगा, इसमें तो कोई ओपनिंग नहीं था, नया बिजनेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं ना, तो कुछ ओपनिंग तो था नहीं किसी का। अब हमें क्या लेके आना है, ट्रांजेक्शन, तो सेम वही तरीका है, क्या करेंगे हम लोग, इंपोर्ट, क्या, ट्रांजेक्शन, कौन सा फॉर्मेट, XML, कहां से लाना है, transaction.xml। अब कह रहे हैं बैकअप कंपनी नहीं करना मुझे, इसको नहीं करना, ये बैकअप मांगा, फिर बैकअप कराने लगे आपकी कंपनी का, है ना, उसको नहीं करना है। इंपोर्टेड सक्सेसफुली, यहीं से देख के पता चल गया होगा। अब नो वाउचर एंट्री नहीं आ रहा है, तो कितना देर लगा सारी एंट्री को यहां लाने में, तुरंत एक नई कंपनी बनाया, तुरंत एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर दिया। उसमें भी है, दोनों में कॉपी किया है ना सर, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ध्यान रहे, एंट्रीज कॉपी होती है, उठ के नहीं आ जाती, वहां पे भी रहेगी। यहाँ देखो नितिन वाली कंपनी में तो दिखा रहा है। तो सवाल उठता है सर, एक सबसे बड़ा क्वेश्चन है, क्यूरियोसिटी है कि सर ठीक है सर, बहुत अच्छा फीचर लगा हमें, बहुत अच्छा फीचर लगा, इसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, क्यों हम कॉपी पेस्ट मार रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भाई, उसका रीजन तो कुछ होगा, ये फीचर टैली ने क्यों दिया। देखो इसका एक बहुत बढ़िया तरीका मैं बता, बहुत बढ़िया यूज बताता हूँ। बढ़िया यूज ये है कि सपोज मेरी कंपनी है, अब सपोज राजन ही है, राजन हमारे यहाँ नए नए अभी एम्प्लॉय आए हुए हैं, अब इनको हमें क्या कराना है, इनको हमें एंट्री एंट्री करके दिखाना है, मतलब देखना है कि ये ठीक से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब तुरंत इनको ओरिजिनल कंपनी तो पकड़ा नहीं देंगे, वरना उल्टा पुल्टा एंट्री करेंगे, सारा मेरा डेटा हिल जाएगा, पीएल बैलेंस शीट पूरा हिला डालेंगे। तो इनको तुरंत क्या किया, एक मैंने एक कंपनी बनाई लाइक दिस, तो एक कंपनी बना दी मैंने, उसमें सारा डेटा कॉपी पेस्ट मार दिया, अब मैंने इनको एक कंपनी पकड़ा दी, लो इसमें ये वाउचर एंट्री करके दिखाओ। गेटिंग माई पॉइंट।
टेस्टिंग, हम उस पर टेस्टिंग आपके ऊपर करा सकते हैं, लेकिन मेन कंपनी को आपको नहीं छेड़ने देंगे। गेटिंग माई पॉइंट? ये पहला यूज है। दूसरा यूज क्या होता है? दूसरा यूज तो इनलीगल है, जैसे कि अगर हमें मान लो कोई ऑडिट के लिए कोई आ रहा है, जांच करने आ रहा है, और मुझे करना है क्या है, कुछ सेल्स को या कोई रिसिप्ट को अभी मुझे उन्हें नहीं दिखाना है ना, तो आई कैन डिलीट फ्रॉम हियर, मैं इसको यहाँ पे से डिलीट कर दूंगा, तुरंत एक नई कंपनी बनाऊंगा, सारा कॉपी पेस्ट मारूंगा और उन एंट्रीज को हटा दूंगा जो एंट्री मैं नहीं चाहता हूं आप देखो। ठीक है ना? तो ये सब है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये फॉल्स प्रैक्टिसेस के लिए है। बाकी एक जो आपको लीगल प्रैक्टिस बताया वो भी आपको समझ में आ गया होगा कि ट्रेनिंग विनिंग दे रहे हैं, किसी को समझाना है डेटा के ऊपर वर्किंग करके, तो ये तरीका बेहतर है। सो ये हो गया आपका असाइनमेंट कंप्लीट। असाइनमेंट डेट काफी समय लिया, 22 क्वेश्चन है, लेकिन हाँ हर क्वेश्चन में एक नया फीचर आपको पढ़ने को मिल रहा है। ठीक, एंड देन इसमें आपको F8 F9 इन दोनों पे ध्यान देना है। बिल वाइज डिटेल्स शुड यस इन द पार्टी। गलती से भी जब आप लोग लेजर बनाते हो पार्टीज वोटीज का, वहां पे गलती से भी इस बिल वाइज बिल को ये नो मत करना, ये बाय डिफॉल्ट यस रहता है पार्टी के केस में। और क्या चीज बोल रहे हैं? न्यू रेफरेंस, एडवांस, इन सब का क्या मतलब है समझ में आया? जब भी नया बिल बनता है तो क्या होता है? न्यू रेफरेंस। जब बिल के अगेंस्ट पेमेंट होता है तो हम अगेंस्ट रेफरेंस पकड़ाते हैं। और अगर कभी किसी पार्टी से एडवांस उठा रहे होते हैं, क्या उठा रहे होते हैं? कस्टमर से एडवांस उठा रहे हैं या हम वेंडर को एडवांस दे रहे हो तो एडवांस रेफरेंस उठाते हैं। और जब ये तीनों हमें नहीं क्लियर होता है, नॉट नोन, तब हम क्या उठाते हैं? ऑन अकाउंट। दैट्स इट। अगला असाइनमेंट है असाइनमेंट नंबर 9, जिसमें बेसिकली हम लोग को कॉस्ट सेंटर एंड बीआरएस पढ़ना है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, दिस वन तो पहले इतना कंप्लीट कर लीजिए।